करके अपने चहेते उद्योगपति अडानी को इन्होंने भेज दिया। साथ ही यहाँ उस 5000 एकड़ में लगभग 7 लाख से अधिक यहाँ पेड़ों की जंगलों की कटाई होगी। इसी तरह आप देखेंगे रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में हो, बस्तर क्षेत्र में हो, लगातार आदिवासियों को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है ताकि वहाँ के खनिज संसाधन अपने चहेते उद्योगपति को दे सके। उसकी रूपरेखा बनाने के लिए आज बड़ी बैठक हुई है। निश्चित रूप से आने वाला समय में इस लड़ाई को छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए या बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ या फिर राजनांदगांव सभी क्षेत्रों को बचाने के लिए अब प्रदेश के आदिवासियों को एकजुट होकर अब बड़ी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन किसानों ने लड़ा और केंद्र सरकार को झुकाया, उसी तरह से अब छत्तीसगढ़ में भी अपने जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। आज उसका मुहिम लगभग यहाँ से शुरुआत हो चुकी है और पूरे प्रदेश में इस तरह की बैठक और अपनी लड़ाई के लिए सभी आदिवासियों को और जनता को आह्वान करना पड़ेगा ताकि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की बड़ी लड़ाई इस सरकार के खिलाफ लड़ी जा सके। पीसीसी चीफ हैं आप, ऐसे में मैं पूछूंगा जो आज समिति ने आह्वान किया था उसमें आपका समर्थन रहा, अब क्या कांग्रेस आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर मुखर होकर और उसके आंदोलन? बिल्कुल बिल्कुल, हर मुद्दे को लेकर जल जंगल जमीन खनिज संसाधन बचाना ये कांग्रेस का एजेंडा है। आप देखेंगे हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी चाहे अंडमान निकोबार द्वीप का बात करें, मध्य प्रदेश का बात करें, उड़ीसा की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, इन खनिज संसाधन और जंगल उजाड़ने को लेकर लगातार चिंतित है और लगातार वह प्रदेश के नेताओं से बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी बहुत जल्द यहाँ पे खनिज संसाधन और जंगल को बचाने के लिए वो आएंगी। और निश्चित रूप से कांग्रेस इस तरह के हर मुद्दे को खिलाफ में आम जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ेगी। तमनार में भी हम जनता के साथ खड़े रहकर लड़ाई लड़े, बस्तर में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हसदेव में भी पिछले समय 2 दफा हम लोग की बैठक हुई, वहाँ भी जनता के साथ खड़ी थी और हसदेव अभी रामगढ़ की क्षेत्र में यहाँ के लिए भी कांग्रेस बिल्कुल आने वाला समय में तैयार है। इस तरह के मुद्दों को लेकर, आदिवासी मुद्दों को लेकर, जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है और निश्चित रूप से वहाँ के जनता, वहाँ के आदिवासियों से मिलकर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ने को तैयार है। साहब, जब भी आप इस मुद्दे को लेकर मुखर होते हैं और फ्रंट फुट में बिल्कुल तैनात हो जाते हैं किसी आंदोलन प्रदर्शन के लिए, तब अक्सर सत्ताधारी दल के द्वारा कहा जाता है कि आप लोगों के द्वारा ये मदद नहीं हो पाई, तो इसका जवाब आपको क्या है? देखिए, हम तो चाह रहे हैं मुख्यमंत्री अपना रिकॉर्ड लेकर बैठ जाए। हमारी सरकार में हमने किसको दिया, आप इस 2.5 साल में कितने खदानों को आपने बेचा है। हम तो मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं, आके बैठे आप जनता के सामने बताएं आप कि आज यहाँ के आदिवासियों घरों को क्यों उजाड़ा जा रहा है, यहाँ के जंगलों को क्यों काटा जा रहा है, वहाँ बस्तर के आयरन ओर को क्यों बेचा गया, रायगढ़ में लगातार क्यों बेचा जा रहा है। आप इस पे बात करिए। आप सरकार चला रहे हैं, आप सिर्फ जनता को गुमराह करना आपका मकसद नहीं है। सत्ता के उस कुर्सी को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी और यहाँ की जनता को झूठ बोलने का काम करें। असलियत है, जिस दिन आप सत्ता संभाले दूसरे दिन से पेड़ काटने का ऑर्डर आपने किया है। आप झूठ बोल सकते हैं, सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लाख झूठ बोल ले, लेकिन ये सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आखिरी सवाल मेरा छोटा सा रहेगा, रामगढ़ में आप आए हैं, भगवान राम यहाँ पर रहे और राम के नाम पर कुछ सियासत भी होती है और आज रामगढ़ की पहाड़ी खतरे में। बिल्कुल, ये भगवान राम के नाम से वोट मांगने वाले लोग आज भगवान राम का आज मंदिर उजड़ने जा रहा है, मुंह में पट्टी लगा के बैठे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक धर्म और भगवान के नाम से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक करती है। आदिवासियों को जल जंगल, आदिवासियों को बचाने के लिए जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बचाने के लिए राजनीतिक नहीं करती है, उनको सीधा बेचने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग आज वास्तव में यहाँ की विरासत, भगवान राम की विरासत और यहाँ के आदिवासियों को विरासत बचाना सबसे बड़ा चुनौती है। हम तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री आके बात करें हसदेव के लोगों से, वन मंत्री आके बात करें हसदेव के लोगों से, यहाँ के मंत्री आकर बात करें लोगों से। क्यों फेस नहीं कर रही है पब्लिक से, यहाँ के आदिवासियों से बात करें। बताइए, मैं आपका आदिवासी मुख्यमंत्री हूँ, क्या दिक्कत है आपको? बात करना चाहिए उनको, क्यों बात नहीं कर रहे हो? बात करें। आखिर जनता झूठ बोल रही है या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, तब समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज है। अच्छा, हाँ।